हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के बिना यहाँ पे ये 5:30 बजे का टाइम है। उठ तो गई थी, वही 5:15 के करीब मैं उठ गई थी। और जब मैं उठती हूँ ना, उसके बाद मैं डुगू को पहले फ़ीड कराती हूँ। उसके बाद ही जो है फिर अपने और काम पे लगती हूँ, क्योंकि ये रहता ना बच्चे का पेट भरा रहे तो फिर जो है अपना काम करते रहो, वो भी आराम से सोता रहता है। तो ये ना मच्छरदानी है जो छोटे बच्चों की आती है ना, वो मैंने दिखाया भी था। जो मेरी फ्रेंड आई थी वो लेके आई थी, इसके लिए 2 लेके आई थी। तो यहाँ पे ना मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और डुगू को तो इतना काट दिया ना उसके फेस पे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं ना पहले तो इसके अंदर कुछ टाइम वो रह ही नहीं रहा था। दिन भर में तो मैं इसको नहीं रखती हूँ इसके अंदर, लेकिन रात के टाइम पे इसे दूध पिला के आराम से सुला दो, फिर इसके अंदर वो सो जा रहा है। तो फिर से मैंने इसको जो है ना ढक दिया अच्छे से और उसको उसका कंबल दे दिया है मैंने, और दिया है मतलब में हल्का सा ही है, मतलब है तो वैसे सर्दियों का ही लेकिन हल्का है वो, और गर्मी भी हो ही रही है तो फिर मैंने वैसे उड़ा दिया था उसको। और बाकी अभी मेरे दोनों बच्चे सो रखे हैं, हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है और मैं सोच रही हूँ कि आज से अपना रूटीन चेंज कर दूँ थोड़ा सा। बीच में ना बहुत ज़्यादा ख़राब रूटीन हो गया था। वही था कि निकू की छुट्टियाँ थी, हस्बैंड की कभी इवनिंग ड्यूटी और फिर नाइट ड्यूटी और थी ना, तो उस चक्कर में क्या होता ना कि मैं लेट से ही उठ रही थी। तो अभी जितना जल्दी आप उठो ना उतना जल्दी सारे काम भी हो जाते हैं, खुद के लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है मैं अपना जूड़ा बना लूँगी। ऐसा नहीं है सुबह उठते ही सीधा काम पे लग जाना है, खुद को भी थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। और सुबह सुबह का टाइम ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है, साथ में घर के काम भी हो जाते हैं जल्दी। फ़िलहाल जी चलिए अभी मैं आपको टाइम दिखा लेती हूँ। 5:30 मतलब वही 5:35 हो गए थे और हमारी घड़ी जो है 5-7 मिनट आगे है, तो इसमें टाइम थोड़ा आगे दिखा रहा है। और वही है, बच्चे को फ़ीड कराते उसको चेंज कराते थोड़ा सा हो ही जाता है ना लेट। बाकी अभी यहाँ पे मैंने आपको टाइम भी दिखा दिया है। और मेरा बैक कैमरा ना थोड़ा सा ख़राब है, उसकी क्वालिटी ना मतलब वो ना एकदम सा उस पर स्क्रैच आ गए हैं, तो वो एकदम धुंधला सा दिखाता है, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा। और फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आपको टाइम वगैरह दिखा दिया है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम ना मेरा यही रहता है, मैं ये लकड़ी वाला गेट खोल लेती हूँ ताकि जो बाहर की फ़्रेश हवा है ना वो अंदर आए। रात भर हमारे खिड़की दरवाजे सब बंद रहते हैं, तो जो है मॉर्निंग में जो फ्रेश हवा आती है ना तो एक पॉजिटिविटी लेके आती है, और जो भी घर की नेगेटिविटी होती है वो सब बाहर चली जाती है। मैं दरवाज़ा जैसे ही खोलती हूँ ना एकदम से बाहर से ठंडी ठंडी हवा आती है और उससे मेरा मूड फ्रेश हो जाता है, एक अजीब सी पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। बाकी जो भी मेरे डुगू ने कल रात को ये कपड़े गीले कर रखे थे उनको रख देती हूँ मैं बाथरूम में, अपना फ्रेशनर वगैरह होके आती हूँ, ब्रश वगैरह करके आती हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे बाहर और ठंडी ठंडी हवा का जो है ना आनंद लेंगे। मैं ना उठते ही सबसे पहले बाहर चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि मूड एकदम फ्रेश है और अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी आती है ना। जब हम खुद पॉजिटिव रहेंगे ना तभी जो है हम अपने घर को, अपने बच्चों को पॉजिटिव रख सकते हैं, अपने घर की वाइब्स को हम पॉजिटिव रख सकते हैं। मॉर्निंग का ये टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिस टाइम पे कोई शोर शराबा नहीं होता है और मतलब एकदम शांति रहती है। और आजकल तो वैसे भी मतलब 5:30 बजे तक ना अच्छा खासा उजाला हो जा रहा है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा अपनी मॉर्निंग की वॉक कर लेते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे खड़ी रही अपनी बालकनी में और इन पहाड़ों को, यहाँ के व्यू को निहारती रही। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनको देखना मुझे। और फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा अपनी वॉक कर लेते हैं मॉर्निंग की। ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस जो है थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ ना तो इन चीज़ों के लिए भी टाइम मिल जाता है।
मॉर्निंग में आप थोड़ा-सा वॉक कर लो, अगर आपको एक्सरसाइज़ करना है आप एक्सरसाइज़ कर लो, मेडिटेशन करना है आप मेडिटेशन कर लो। बीच में मैं ना मेडिटेशन करना छोड़ दिया था, लेकिन अभी फिर से मैं अपने मेडिटेशन वगैरह कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना, आपका जो मेंटल पीस होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और मतलब थोड़ी देर आराम से शांति से एकदम ध्यान लगाओ ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैंने टहला और फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे। बाहर ही हमने ये चारपाई लगाई हुई है और यहाँ पे थोड़ी देर में आँखें बंद करके बैठ गई थी और अलग सा ही सुकून मिल रहा था। सच में आँखें बंद कर रखी थी और चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़, ठंडी-ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और अभी यहाँ पे जो है अंदर गई मैं और अभी मैंने पानी नहीं पिया था। पानी ना मैं ब्रश वगैरह करने के बाद ही पीती हूँ। हालाँकि मैंने ब्रश पहले ही कर लिया था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा-सा बाहर टहल लेती हूँ, बाहर का व्यू एन्जॉय करती हूँ, उसके बाद अपना पानी पीऊँगी। और मॉर्निंग में ना मैं गर्म पानी नहीं पीती हूँ। वैसे गर्म पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बट मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। और जब डुग्गू आता ना उस टाइम पे तो मेरी मजबूरी थी गर्म पानी पीने की। और सर्दियों में जैसे ना गर्म पानी पिया भी जाता है, लेकिन गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं पिया जाता। तो मैं नॉर्मल पानी ही पीती हूँ। डू के टाइम पे तो मतलब मैंने गर्म पानी पिया ही था। मुझसे पूछ भी रहे थे कई लोग कि कितने टाइम तक दिया आपने गर्म पानी पिया था, तो वही 2 महीने तक तो मैंने इसके टाइम पे गर्म पानी पिया था। सेम यही चीज़ मैं निक्कू के टाइम पे भी की थी। 2 महीने तक मैंने गर्म पानी पिया था, उसके बाद फिर मैं नॉर्मल पानी ही पीने लग गई थी। यहाँ पे पानी पी लिया है मैंने और बस अब वही इतना टाइम मैंने खुद को दे दिया है। वही मॉर्निंग के आप जैसे 10-15 मिनट भी खुद को दे देते हो ना, तो जो है आपका पूरा दिन अच्छा चला जाता है। आप बिल्कुल फ्रेश रहते हो। फ़िलहाल जी चलिए अब आ चुकी हूँ मैं किचन में। अब करेंगे थोड़ी बहुत नाश्ते की भी तैयारी। वैसे अभी नाश्ते में तो बहुत टाइम है, क्योंकि निक्कू 8 बजे जाती है घर से, तो अभी तो वही मतलब 6 भी नहीं बजे थे, अभी पौने 6 ही हो रहा था। लेकिन आज मुझे थोड़ा-सा कुछ स्पेशल बनाना था, तो मैंने सोचा पहले उसकी तैयारी कर लेते हैं और फिर क्योंकि उसमें ना थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो जब तक मेरे बाकी काम होते हैं तब तक वो काम भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब नाश्ते के लिए ये टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ मुझे अभी ये काम करना है, बनाना है। तो अभी मैं नाश्ता नहीं बनाऊँगी, बस थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लूँगी। कल मैंने निकाला था मलाई में से मक्खन, और जिसका कि थोड़ा-सा ये दूध ना बच गया था। मतलब जो मलाई में से मक्खन निकालते टाइम दूध बचता है ना जो उसका एक्स्ट्रा, वो मैं सँभाल के रख देती हूँ। कई लोग तो फेंक देते हैं, कई लोग आटे में यूज़ करते हैं, कई लोग पनीर बना देते हैं। तो मैं इसका ना पनीर बनाने वाली हूँ। कोई भी चीज़ वेस्ट क्यों करनी ना, अगर उस चीज़ का यूज़ हो सकता है तो। और मेरे को ना पनीर की भुर्जी बहुत अच्छी लगती है, तो उसके लिए भी हो जाएगा। और आज ना मैं रोटी बनाऊँगी, वरना हम जैसे चीला, पोहा, दलिया वगैरह ये चीज़ें बना देते हैं मॉर्निंग में। लेकिन मैंने सोचा आज रोटी और जो है ये मैं बना दूँगी भुर्जी पनीर की। और न्यू को भी काफ़ी पसंद है, उसके स्कूल के लिए भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और कल रात की ना थोड़ा-सा सब्ज़ी भी बची हुई है, तो वो भी हो जाएगी। और फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने दूध को फाड़ दिया है। थोड़ा-सा कल रात का दूध थोड़ा-सा बचा था, 2 गिलास के करीब, 1 गिलास के करीब तो मैंने निक्कू के लिए निकाल दिया है और 1 गिलास के करीब जो है ना मैंने इसमें रख दिया था। और देखिए इतना सा निकला है, पर कोई बात नहीं, भुर्जी बनानी है। प्याज़, टमाटर, मसाले अच्छे से बनाओ ना तो मतलब ये भी अच्छे से बन जाता है। फ़िलहाल इतना काम मैंने कर ली है, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रख दो तो एकदम माइंड फ्री रहता है। और जिस दिन पनीर बनाना हो, और ज़्यादातर ना मैं पनीर घर पे ही बनाती हूँ और मार्केट से जैसे बहुत कम ही लेके आते हैं। पहले तो मार्केट से हम लेके ही नहीं आते थे बिल्कुल भी, मैं घर पे ही बनाती थी जब मैं और हस्बैंड थे, तो हम 2 ही जने थे खाने वाले। फिर जब निक्कू हुई उस टाइम पे भी मतलब मैं घर पे ही बना देती थी। लेकिन अब जो है ना थोड़ा बहुत हम कभी मार्केट से भी लेके आते हैं, और दूध मतलब वही है, कभी दूध ज़्यादा हो जाता तो मैं घर पे फाड़ के पनीर बना देती हूँ। अब यहाँ पे लग जाते हैं अपने क्लीनिंग के काम में।
न्यू को मैं अभी नहीं उठाऊँगी, थोड़ी देर में ही उठाऊँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी यहाँ पे वही 6 बज गए होंगे मेरे हिसाब से, और इस बीच इतना तो मतलब काम हो ही गया, खुद के लिए भी टाइम मिल गया, बाकी और भी थोड़े छोटे-मोटे काम हो गए हैं। अब यहाँ पे फटाफट से मैं लगा लूँगी झाड़ू। इसको मैं उठाऊँगी नहीं, जो ये कालीन मैंने बिछा रखा है ना, बस चेयर और टेबल साइड कर के मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। जब मुझे लगता है ये मैट बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, इस पे धूल वगैरह हो रखी है, तो मैं सीख वाली झाड़ू से इसको साफ़ कर लेती हूँ। अगर आप सीख वाली झाड़ू से इसको साफ़ कर लेते हो ना, तो जो भी इसमें धागे वगैरह या बाल चिपके होते हैं या फिर जो भी धूल धक्कड़ होती है ना, वो सब निकल जाती है और फिर जो है ना ये एकदम चमक जाता है। आपको बार बार धुलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको 15 दिन महीने में एक बार भी धुलो ना, तो फिर जो है ये अच्छे से साफ़ हो जाता है, मतलब धुल जाता है, इतना गंदा नहीं दिखता है। फ़िलहाल यहाँ पे अंदर की मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। अब आती है बाहर की क्लीनिंग करने की बारी। तो ये देखिए, सुबह की ये जो पीली-पीली और हल्का रेड-रेड धूप रहती है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में भी और साथ में सेकने में भी। और ये धूप ना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। मतलब विटामिन डी की जो कमी होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये सुबह-सुबह की धूप ना सबसे अच्छी होती है छोटे बच्चों के लिए, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। आजकल तो विटामिन डी की दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन अगर आप धूप सिखाओ ना, तो उन दवाइयों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मन तो कर रहा था मैं डुग्गू को भी बाहर ले आऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई नहीं, अभी मैं काम कर लेती हूँ अपना, और उसको वैसे मैं धूप वगैरह सिखाती रहती हूँ। तो सही रहता है बच्चों को धूप सिखाना थोड़ा, और सुबह की हल्की धूप जो है ना, सिखानी भी चाहिए बच्चों को। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे अंदर की क्लीनिंग हुई, अब मैं आ चुकी हूँ बाहर। अब पूरे जो है बालकनी में भी अपनी झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद जो है ना सब में लगेगा अच्छे से पोछा। पीछे की साइड, छत की साइड से भी मैं झाड़ू लगा के लेके आ चुकी हूँ। तो एक बार पूरा अच्छे से झाड़ू लगा लो ना, फिर पोछा लगाने के लिए ठीक रहता है, वरना फिर वो पोछा भी ना जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि बाहर धूल वगैरह उड़ती है और गर्मी में तो और भी ज़्यादा, जैसे लू चलती है, हवा चलती है ना, तो उसमें और भी जो है धूल वगैरह आ जाती है इधर-उधर से। तो पहले एक बार झाड़ू लगा लो, फिर पोछा लगाओ, फिर सही रहता है। जल्दी उठने से ना खुद का रूटीन भी ठीक हो जाता है, साथ में बच्चों का भी। और ये रहता है ना कि दिन भर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है। सुबह तो थोड़ा रिलैक्स मिल ही जाता है जल्दी उठ के, मतलब खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है, लेकिन जैसे बाद में भी ना पूरे काम निपटा के आपके पास फ्री टाइम रहता है, इसमें आपका जो भी घर का काम है एक्स्ट्रा आप वो कर सकते हो। और मैं तो अपने वीडियो एडिटिंग का, वॉइस ओवर, ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ फ्री टाइम में। फिर वही रहता है ना, चाहे मतलब मैं जल्दी भी उठ गई हूँ, फिर उस मतलब वही 11 साढ़े 11 तो मुझे बज जाता है आराम से, क्योंकि डुग्गू की मालिश करनी होती है, कई बार उसके कपड़े धुलने हो जाते हैं, तो इतना टाइम तो हो ही जाता है। लेकिन वही हाँ, नाश्ता, झाड़ू पोछा, ये सब मेरा जो है 8 बजे से पहले पहले ही आज मैंने कर लिया था। कपड़े धोना, नहाना वगैरह सब, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी घड़ी में टाइम। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे जो है झाड़ू मेरी बहुत अच्छे से लग गई थी पूरे घर में। अब मैं लगा लेती हूँ फटाफट से पूरे घर में अच्छे से पोछा। तो किचन, सबसे पहले मैंने किचन की पोछा लगा दिया है, और अब जो है पूरे रूम में अच्छे से पोछा लगा लूँगी। पोछा लगाने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए वैसे बहुत हो जाता है, क्योंकि बाहर बालकनी है और रूम है। रूम मेरा छोटा सा ही है, बट बालकनी वगैरह मेरी काफ़ी अच्छी है, तो वही लग जाता है, मतलब 15 से 20 मिनट तो पोछा वगैरह लगाने में ही लग जाता है। जैसे झाड़ू के अलग हो गया 15 मिनट पोछा लगाने में, और 10 मिनट झाड़ू लगाने में, वही आधा घंटा तो हो ही जाता है सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करने में। और जिस दिन ये होता है ना जल्दी उठ गए हैं, उस दिन ये रहता है कि चलो अच्छे से ही क्लीनिंग कर लो, वरना और टाइम तो ये होता है ना जल्दबाजी में, कभी लेट होता है तो फिर जल्दबाजी में क्लीनिंग करो। लेकिन जब आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हो, तो अलग से सुकून मिलता है, लगता है कि अभी आराम आराम से हम अपने काम कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा ही काम हम कर सकते हैं।
झाड़ू पोछे का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आ चुकी हूँ अंदर और डुगू भी ना उठ गया था। तो यहाँ ना अंदर तक ही धूप आ जाती है। जैसे गर्मियों में ना सुबह 6 बजे ही पूरा अंदर धूप आ जाती है और अच्छा भी लगता है सुबह सुबह की धूप ना। निक्को अभी सो रखी है पर डुगू उठ गया था और रोने लग गया था। तो उसको भी अब भूख लग गई होगी या तो फिर उसने गीला कर लिया होगा। तो अब ना उसको भी देखते हैं। इतना काम तो कंप्लीट हो ही गया है और मैंने दूसरी साइड पानी भी लगा दिया था नहाने के लिए, खुद के लिए भी और निक्कू के लिए भी। निक्कू को मैं नहला के ही भेजती हूँ स्कूल, तो तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। ये देखिए मेरी बिटिया रानी भी उठ चुकी है, साथ में बेटा भी उठ चुका है। बिटिया रानी उठ के फिर से लेट गई थी, बोलती मम्मा मुझे थोड़ा और लेटना है। डुगू को मैंने फ़ीड कराया, उसके कपड़े चेंज करवा दिए हैं और फिर जो है उसको फ़ीड कराया मैंने। और डकार दिलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों को, वरना बच्चे ना वॉमिटिंग करने लग जाते हैं अगर फ़ीड करा के डकार ना दिलाई हो तो। और बाकी नीचे उसने पूरा गीला कर दिया था, तो उसका जो पहले बिछाया हुआ कंबल था वो मैंने हटा दिया है और दूसरा कंबल उसके नीचे बिछा दिया है। और उसको फिर से मैंने इसके अंदर कर दिया है पैक। अब वो सो जाएगा ऐसे ही खेलते खेलते। और फिर मैं अब चलती हूँ अपने काम पे। यहाँ पे बिटिया रानी को भी उठा रही हूँ मैं। उसको भी मॉर्निंग में बड़े प्यार से आराम से उठाना होता है, क्योंकि सुबह सुबह ना बच्चों का मूड एकदम जो है मतलब सुबह सबका ही मूड जो है ना वैसे ही रहता है। सो के उठो अगर कोई चिल्लाए हम पे भी तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, बुरा लगता है, फिर पूरा दिन ना वैसे ही जाता है। बच्चों को क्या बड़ों को क्या मतलब अच्छे से उठाना चाहिए और बच्चों को तो और भी प्यार से। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे डुगू ने जो कपड़े गीले कर रखे हैं इनको रख देते हैं बाथरूम में और निक्कू को बोलती हूँ कि अपना वो फ्रेशन अप वगैरह हो जाए और ब्रश करके आ जाए। तो ब्रश ना वो खुद से ही कर लेती है। जब तक वो ब्रश कर रही थी तब तक मैंने थोड़ा बहुत काम निपटा लिए थे अपने, मतलब कपड़े वगैरह थे डुगू के वो धुल लिए थे और फिर मैंने उसको नहला दिया था। तो अभी सुबह के वही 7 बज रहे हैं। उसको नहला के अब मैं उसको बाहर बिठा दूँगी कपड़े वगैरह चेंज करा के, तो थोड़ी देर धूप सेक लेगी और उसके बाल भी सूख जाएंगे। एकदम ऐसे अभी ना गर्मी है लेकिन जो है ठंडा भी लग ही रहा है नहा के ना, तो फिर जो है वो बोल भी थी मम्मा मेरे को ठंडा लग रहा है। तो उसको बाहर मैंने बिठा दिया है, थोड़ा सा नहला के बाल वगैरह बना दिए हैं, साथ में उसको नाश्ता करने के लिए दे दिया है। नाश्ते में उसने बोला कि मम्मा आप ना मुझे दूध ही दो। फिर बाद में जब मैंने बोला उसको पनीर की भुर्जी बना रखी है तो उसने फिर रोटी और भुर्जी भी खाई थी। तो यहाँ पर आराम से बैठ के अब वो अपना दूध पिएगी और साथ में अब मेरी तैयारी हो रही है नहाने के लिए जाने की। तो आज मैंने बाल धो के नहीं नहाना है, तो यहाँ पर मैं अपना एक जूड़ा बना लूँगी और फिर चलते हैं नहाने के लिए। कपड़े भी धुलने हैं, तो आधे कपड़े तो धुल हैं, बाकी निक्कू के और मेरे हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नहा के आई और फटाफट से आ चुकी हूँ किचन में। अब यहाँ पे कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। आधी तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी और अब यहाँ पे सब्ज़ी बना लेते हैं। मसाला बना के मैंने रेडी कर दिया है, प्याज टमाटर लहसुन सब अच्छे से रख के मसाला बना दिया था। और जो है पनीर थोड़ा सा ही बना हुआ था तो मैंने अच्छे से क्रश कर लिया हाथ से पनीर को और इतना पनीर बन के तैयार हुआ था। तो थोड़ा सा न्यू के स्कूल के लिए हो जाएगा, थोड़ा उसको रोल करके खाने के लिए दे दूँगी और थोड़ा सा हमारे लिए भी हो गया। तो इसे प्याज टमाटर अच्छे से काट के रख दो ना तो फिर थोड़ा सा हो ही जाती है सब्ज़ी। और कल रात की भी सब्ज़ी बनी हुई है। नाश्ते का मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका था और इस बीच जो है मैं निक्कू को भी स्कूल के लिए रेडी कर दिया था। नहा के आई, मैं सीधा गई थी किचन में। क्योंकि मुझे लगा था कहीं निक्कू को ना लेट ना हो जाए, फिर मैंने उसको रेडी कर लिया था और टाइम था अभी। तो जिनके साथ वो जाती है ना उनका मैसेज नहीं आया था, तो मैंने कहा चलो अब तब तक ना मैं अपनी दिया बाती कर लेती हूँ। तो आराम से मैंने अपनी दिया बाती कर ली है। बाकी यहाँ पे बाहर तुलसी का पौधा है, उसमें मैंने जो है एक धूप जला के रख दी है और बाकी यहाँ पे तुलसी मैया को जल अर्पित करते हैं। तो जी चलिए फ़िलहाल यहाँ पे हमारी पूजा भी अच्छे से हो चुकी है, सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने सोचा था पहले मैं निक्कू को छोड़ के आऊँगी ना, उसके बाद ही मैं बाकी पूजा और कपड़े वगैरह सुखाने का बाद में ही काम करूँगी, लेकिन अभी टाइम था उसका। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपनी पूजा कर ली थी और पूजा करने के बाद मैं आ चुकी थी कपड़े सुखाने के लिए। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, दिन तक तो ये कपड़े आराम से सूख जाते हैं। मतलब चाहे कितने भी मोटे कपड़े हो, आजकल तो वैसे भी पतले पतले ही रहते हैं ना, लेकिन जैसे धूप इतनी तेज़ लग रही है ना, अभी भी मतलब सुबह का ही टाइम है और फिर भी इतनी तेज़ धूप लग रही है, पता नहीं दिन तक तो कैसी हाल हो जाएंगे सच में।
तो जी चलिए कपड़े सुखा के भी मैं आ चुकी हूँ और अब मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। टाइम यहाँ पे 8 बज चुके हैं और 8 बजे तक मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। क्लीनिंग, नाश्ता, पूजा पाठ, कपड़े सब मैंने 8 बजे तक कर लिया है काम। मैंने बोला था ना 5-7 मिनट हमारी घड़ी आगे है, तो उसमें 8:05 हुए हैं। बट जो है टाइम 8 बजे का ही था और इतना काम निपटा था तब तक उनका मैसेज भी आ गया कि हम निकल रहे हैं घर से करके। तो फिर मैं चली गई थी निक्कू को फटाफट से छोड़ने के लिए नीचे। और वही भाग दौड़ करके जाओ ना तो आते आते जो है ना थकान सी भी लग जाती है। सीढ़ियाँ आते आते मेरी सांस फूलने लग जाती है। यहाँ पे मैं निक्कू को छोड़ के आई, उसके बाद जो आप डुग्गू को पकड़ लेते हैं, थोड़ी देर इसको भी प्यार करते हैं। बच्चों को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं घर आई तब तक हस्बैंड भी आ ही चुके थे घर पे और अब जो है बनाएंगे गर्मा गर्म चाय। सुबह से मैंने भी चाय नहीं पी रही क्योंकि सुबह की चाय ना अकेले बिना अच्छा नहीं लगता है, तो वो आ गए थे। तो यहाँ पर अब डुग्गू को देते हैं इनको, क्योंकि वो भी आते हैं ना तो सीधा डुग्गू के पास ही जाता है। होता है ना जब छोटा बच्चा रहता है घर में तो मन करता है कब पकड़े और उसको ना गोद में ना अच्छा भी नहीं लगता। सेम निक्कू की तरह ही है, वो भी ना गोद में उसको लो ना इतना परेशान हो जाती थी, उसको नीचे ही अच्छा लगता था। फिर यहाँ पे मैंने चाय बना ली है। निक्कू अपना ताम झाम छोड़ के गई थी, ऐसी टेबल पे उसको समेटा है और बाकी यहाँ पे आराम से अपनी चाय पीते हैं। और फिलहाल इसी के साथ आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।